तुम जब सुबह उठते हो तुम टायर्ड लगते हो, जब तुम स्कूल कॉलेज जाते हो तब भी तुम टायर्ड लगते हो और तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखते हैं और तुम सुस्त से लगते हो, ऐसे लगता है तुम सोए ही नहीं हो। लेकिन तुम सोते हो 7-8 घंटे, लंबी नींद तुम सो रहे हो, लेकिन फिर भी तुम टायर्ड लग रहे हो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तुम खज्जल हो गए हो, कंफ्यूज हो गए हो कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्यों टायर्ड लगते हो। इवन कि तुम अच्छी नींद भी सो रहे हो, 7-8 घंटे सोने के बावजूद भी तुम टायर्ड लगते हो, ऐसा लगता है तुम सोए ही नहीं हो और तुम सुस्त फील करते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब टायर्डनेस जो है ना, जब तुम्हारा फेस डल सा लगता है, टायर्ड सा लगता है, तो उससे क्या होता है तुम्हारे लुक्स पे भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। तुम इन 2 फोटोज में देख सकते हो, एक बंदा कितना ज्यादा एक्टिव और फ्रेश लग रहा है, दूसरा बंदा कितना डल स्किन वाला टायर्ड सा लग रहा है। और इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अगर लंबी नींद सो रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम फ्रेश दिखोगे, क्योंकि ज्यादा एक्स्ट्रा सोने से भी तुम टायर्ड दिख सकते हो। अब पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब तुम सोते हो ना, जिस टाइम तुम सोते हो, जिस टाइम तुम्हें नींद आती है, तो मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमें हेल्प करता है सोने के लिए। लेकिन जब हम फोन वगैरह चलाते हैं तो ब्लू लाइट जो है हमारी आंखों पे बचती है, हमारे फेस पे बचती है। वो क्या करती है, इस हार्मोन को, मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को ब्लॉक कर देती है। और इस वजह से क्या होता है, हमारा माइंड जो है ना अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है। इवन कि जब हम सोने के लिए बेड में जाते हैं तो हमें उस टाइम एकदम से नींद भी नहीं आती, हमें टाइम लगता है नींद आने में। और जिस वजह से क्या होता है, हम सो तो जाते हैं, हम जो है नींद में तो होते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन एक्टिव ही रहता है, जिस वजह से हमें गुड क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती। और गुड क्वालिटी स्लीप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गुड क्वालिटी स्लीप अगर तुम ले रहे हो तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तुम्हें फ्रेश दिखाने के लिए। लेकिन अगर तुम सोने से पहले फोन चला रहे हो, जैसे तुमने मान लो फॉर एग्जांपल तुम फोन चला रहे हो, फोन चलाते चलाते अच्छा यार सो जाता हूँ, ये फोन रखा मैंने और मैं सो गया, तो ब्लू लाइट तो पड़ेगी फेस पे, मेलेटोनिन ब्लॉक हो गया, उससे तुम्हें नींद भी अच्छे से नहीं आएगी, अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, स्लीप क्वालिटी तुम्हारी अच्छी नहीं रहेगी। जिस वजह से क्या होगा, जब अच्छी स्लीप क्वालिटी नहीं होगी तो तुम टायर्ड ही फील करोगे, जब सुबह उठोगे तब भी टायर्ड ही फील करोगे। तो इस चीज का फर्क पड़ जाता है। इसलिए तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम सोते हो ना, सोने से पहले कोई 1 घंटा पहले तुम्हें अपने फोन को कहीं दूर रखना है, या तो तुम दूसरे कमरे में रख दो, या तुम अपने माँ बाप को भी अपना फोन दे सकते हो, पेरेंट्स को तुम अपना फोन दे दो और फिर जाओ तुम सोने के लिए 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले तुम क्या कर सकते हो, नाइट रूटीन तुम्हारा ये होना चाहिए कि फोन दे दिया 1 घंटे पहले। उसके पहले तुम मेडिटेशन कर सकते हो, बुक वगैरह रीड करो। और फिर बुक रीड करने से तुम्हें अच्छी नींद आएगी, क्योंकि बुक रीड करने से जो है हम टायर्ड फील करते हैं, थोड़ा आंखों पे भी स्ट्रेस पड़ता है। तो इससे क्या हो सकता है, तुम कुछ सीखोगे भी, प्रोडक्टिव भी कर लोगे। कोई अच्छी सी सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़ लो। और उसके बाद क्या कर सकते हो तुम, जब तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी तो तुम्हारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी, और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी तो जब तुम सुबह उठोगे तो तुम एक्टिव फील करोगे, अच्छा फील करोगे, और तुम्हारा फेस भी डल नहीं लगेगा, एक्टिव फील होगा, तुम्हें अच्छा फील होगा। पॉइंट नंबर 2, डिहाइड्रेशन और सोडियम इनटेक। अब तुम्हें पता है आजकल का लाइफस्टाइल कैसा हो गया है, बंदे क्या करते हैं, सोडियम इनटेक बहुत ज्यादा कर लेते हैं बंदे। अब मेरे साथ भी क्या था, मेरा फेस पहले ब्लोटेड रहता था, इवन कि मैं 7 से 8 घंटे सोता था, इवन कि मैं वॉक करने जाता था, एक्सरसाइज भी करता था। लेकिन सोडियम इनटेक ज़्यादा लेने की वजह से, 5-5, 10-10 कुरकुरे खाने की वजह से, एक तो मैं मोटा हो गया, दूसरी चीज़ क्या थी, मेरे फेस पे ब्लोटनेस रहती थी। अपनी फेस को देखता था ना तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड किया पर मैं ऐसे ब्लोटेड सा क्यों लग रहा हूँ। इवन कि मैं 7-8 घंटे सोया हूँ, वॉक करके गया हूँ पहाड़ पे, तब जाकर भी मेरे को जो है इतना ज़्यादा टायर्डनेस फील होती थी, और मेरा फेस भी टायर्ड लगता था, डल लगता था, ऐसे लगता था ये बंदा सोया ही नहीं है। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं फास्ट फूड ज़्यादा खा रहा हूँ, जंक फूड मैं ज़्यादा खा रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ द जंक फूड जैसे कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए, इनमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। तुम किसी कुरकुरे के पैकेट के पीछे देख लो, उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। इवन कि चैट जीपीटी में भी मैंने इस बारे में सर्च किया तो उसने भी मुझे ये बताया कि कुरकुरे में बहुत ही ज़्यादा नमक होता है, जो तुम्हारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। तुम्हारे जो है सोडियम इनटेक जब तुम्हारा बढ़ेगा, तुम्हारे फेस में ब्लोटनेस आएगी और तुम्हें टायर्ड सा फील होता है, तो इस चीज़ का भी फर्क पड़ जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, जंक फूड को अपने लाइफ से एलिमिनेट करना है। और जब तुम अपने जंक फूड को लाइफ से एलिमिनेट कर देते हो, जब तुम बहुत कम खाते हो, महीने में 1-2 बार चलता है, लेकिन अगर तुम रोज़ ही 4-4, 5-5 पैकेट कुरकुरे के खा जा रहे हो, तुम जो है मोमो चाउमीन खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हें होती है। और इसी के साथ जब तुम पानी कम पीते हो, नमक वाली चीज़ें, सोडियम वाली चीज़ें खाते हो, तो उससे क्या होता है, सॉल्ट इंटेक तुम्हारा बढ़ जाता है और डिहाइड्रेशन तुम्हारी बढ़ जाती है। इसका ये मतलब है तुम्हें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तुम्हें कम से कम ना 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए एक आम आदमी को। और अगर तुम एक्टिव हो, एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट वगैरह करते हो, तो तुम्हें कम से कम
4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। अगर तुम्हारी एक्टिविटी लेवल्स ज़्यादा हैं, अगर तुम वॉक ज़्यादा करते हो, अगर तुम रनिंग करते हो, अगर तुम वर्कआउट करते हो, अगर तुम्हारी एक्टिविटी लेवल्स जो हैं हाई हैं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई मज़दूर है, मज़दूर का जो काम होता है उसे बहुत ज़्यादा पसीना बहता है, तो डिहाइड्रेशन होना आम बात है। तो मज़दूर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। मेरे को लगता है वो 4-4, 5-5 लीटर भी पानी पी लेते होंगे, क्योंकि जिस तरह का उनका 8-8 घंटे का मजदूरी का काम होता है। तो वैसे ही अपनी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से पानी पियो। मिनिमम जो है 2.5 से 3 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। इससे जो है तुम्हें ब्लोटिंग नहीं होगी। जब तुम जंक फूड को अवॉइड करोगे, खाओगे नहीं और पानी ज़्यादा पियोगे, एक्टिविटी लेवल तुम्हारे अच्छे होंगे, तो तुम्हें ब्लोटिंग नहीं आएगी और तुम्हारा फेस जो है अच्छा दिखेगा, तुम टायर्ड नहीं दिखोगे। और जब तुम सुबह उठोगे, जब स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, अपने काम पे जाओगे, तो तुम्हें बंदे देखेंगे तो तुम बेटर लुकिंग दिखोगे, टायर्ड नहीं दिखोगे, डल नहीं दिखोगे और अट्रैक्टिव लगोगे। अब कई बंदे जो हैं सोचते हैं कि 7-8 घंटे सो लिए तो हम एक्टिव दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, हमारा फेस जो है अच्छा दिखेगा, ग्लो आएगा हमारे फेस में, जो कि अच्छी बात है, जो कि होता भी है। लेकिन स्लीप क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी के ऊपर, तुम सबको पता है। इवन कि अगर तुम 7 घंटे सो रहे हो ना, लेकिन क्वालिटी अच्छी है स्लीप की, इवन कि 6 घंटे भी सो रहे हो तब भी तुम्हारा फेस अच्छा लगेगा। लेकिन अगर तुम 8 घंटे सो रहे हो और स्लीप क्वालिटी शिट है, तब तुम्हारा फेस शिट ही लगेगा, डल लगेगा और टायर्ड लगेगा और तुम अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे। अब ऐसा होता क्यों है? अब कई बंदों को ना कॉफ़ी पीने की आदत होती है, कैफीन की, कि तुम कॉफ़ी पी के सोते हो, जिससे कॉफ़ी से भी तुम्हारी ना जो नींद की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती। तुम्हें बार बार जो है तुम जाग जाओगे, आधी रात को या दिन को भी तुम जाग सकते हो। मान लो तुमने उठना था कोई 6:30 बजे, तुम उठ जाओगे 4:30 या 5 बजे, तो तुम्हें जल्दी ही खुल जाती हो। तुम्हारी नींद जो है ना टुकड़ों टुकड़ों में जो है पड़ जाती है, आधी रात को एकदम से तुम्हारी नींद खुल जाएगी। तो ये जो कैफीन है ना, इसको अवॉइड करना है तुम्हें जो है एक कॉफ़ी जैसी चीज़, इसको नहीं पीना है। जब तुम मे बी अगर पीते हो तो सुबह पी लो, मॉर्निंग के टाइम तुम पी लो। 1-2 बजे के बाद जो है कॉफ़ी को बिल्कुल हाथ मत लगाना और अपने फ़ोन को भी अवॉइड करना सोने से पहले, क्योंकि ब्लू लाइट का तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया है। तो अगर ये 2-3 चीज़ें तुम नहीं करोगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा तुम्हारी स्लीप क्वालिटी में। और एक और चीज़ तुम कर सकते हो कि स्ट्रेस से भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है तुम्हारी स्लीप क्वालिटी में। अगर तुम स्ट्रेस लेते हो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, तो उससे भी तुम्हें अच्छी नींद की क्वालिटी नहीं मिलेगी। तुम्हें क्या करना है, सोने से पहले तुम्हें मेडिटेशन भी करनी है 10-15 मिनट, जिससे तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेस भी कम होगा और उससे तुम्हारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो तुम्हें ये चीज़ें करनी है अपनी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करने में। और जब स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, 7 घंटे भी सो रहे हो, इवन कि 8 घंटे नहीं सो रहे हो, तब भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा तुम्हारे लुक्स में, तुम्हारी स्किन में। तुम्हारा फेस जो है डल नहीं लगेगा, तुम्हारे डार्क सर्कल भी नहीं पड़ेंगे और स्लीप की क्वालिटी अच्छी होगी। पॉइंट नंबर 4, मॉर्निंग सनलाइट। अब जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारे कोर्टिसोल लेवल्स जो हैं हाई होते हैं। हमारा जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है वो हाई होता है और स्ट्रेस वाला हार्मोन होता है वो, क्योंकि जब वो हाई होता है तो तब हम नींद से जागते हैं कि हाँ अब हो गया है उठने का टाइम। जब तुम जो है सुबह उठ के सनलाइट में नहीं जाते ना, तो तुम्हारा कोर्टिसोल हाई ही रहता है और तुम्हारा जो है मेलेटोनिन वो रीसेट नहीं होता। मेलेटोनिन का मतलब है कि नींद लगी हुई है, और तुम्हारा जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है ना वो रीसेट नहीं होता, रेगुलेट नहीं होते तुम्हारे ये 2 हार्मोन्स। लेकिन जब तुम सनलाइट में जाते हो तो तुम्हारा कोर्टिसोल जो है लो हो जाता है, तुम्हारा मेलेटोनिन भी जो है रीसेट हो जाता है। साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है ये। अगर तुम 10 मिनट जो है सनलाइट में जाते हो सुबह, जब तुम सुबह उठते हो, सनलाइट में जा रहे हो, सूरज की रोशनी में तुम जा रहे हो। आजकल तो ठंड का टाइम है यार, अगर आजकल सनलाइट में जाओगे तो हेल्दी रहोगे, बीमार भी नहीं होगे। ठंड में तुम्हें मजा आएगा, गरम गरम तुम्हें जो है सनलाइट तुम्हारी बॉडी में पड़ेंगी, जिससे विटामिन डी भी बढ़ेगा, तुम्हारा मेलेटोनिन रेगुलेट होगा, तुम्हारा जो है कोर्टिसोल भी जो है लो होगा और तुम्हारे 2 हार्मोन जो है बैलेंस में रहेंगे, जिससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, बेटर दिखोगे, अलर्टनेस तुम्हारे अंदर आएगी। जब ये 2 हार्मोन रेगुलेट हो जाते हो तो अलर्टनेस आती है, और जब तुम्हारे अंदर अलर्टनेस आएगी तो तुम एक्टिव दिखोगे, चुस्त फुर्त दिखोगे, और उससे क्या है तुम्हारे फेस में ग्लो आएगा और बंदे तुम्हें बोलेंगे कि कितना एक्टिव और मस्त बंदा है, एनर्जेटिक बंदा है। इस चीज़ का फर्क पड़ जाता है तुम्हारे लुक्स में भी। तो ये जो पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने तुम्हें बता, तुम्हारा काम है इन पॉइंट्स पर काम करना, इस रूटीन को फॉलो करना। और जब तुम इस टाइप से अपने रूटीन को फॉलो करोगे, नाइट रूटीन को सेट करोगे, सुबह उठने वाले रूटीन को सेट करोगे और पानी अच्छे से पियोगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, जंक फूड नहीं खाओगे, ओवरऑल इन सारी चीज़ों को बैलेंस में करोगे, इंप्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, तो तुम टायर्ड और डल दिख ही नहीं सकते। तो आई होप कि अब तुम्हें समझ आ गया कि 7-8 घंटे सोने के बावजूद भी तुम डल क्यों लगते हो, लेजी क्यों लगते हो, और अब तुम इस चीज़ को फिक्स कैसे कर सकते हो, ये भी तुम सबको पता है। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बैंग।